हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्रतियोगिता दर्पण से मार्च 2023 में बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, जैसा कि प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है। सबसे पहले हम संघीय बजट तथा आर्थिक समीक्षा 2023-24 पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बजट का और आर्थिक समीक्षा की बात की जा रही है, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि संघीय बजट 2023-24 पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बजट 2023-24 की प्राथमिकता है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 7 प्राथमिकताएं दी गई हैं, तो उन्हीं 7 को यहाँ से हमको चूज करना है। तो पहला है समावेशी विकास, तो ये क्या है, सही है। दूसरा है अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना, तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद ग्रामीण अधोरचना विकास, ये गलत है। उसके बाद पांचवा है संधारणी विकास, ये भी गलत है। नारी शक्ति, ये भी गलत है। वित्तीय क्षेत्र, ये भी गलत है। तो इनके जगह पे क्या होगा, जैसे 3 हो गया तो चौथे पे जो आपका होगा वो है सक्षमता को सामने लाना। किसको, क्षमता को सामने लाना। ये सातों जो है ना, ये सप्तऋषि के रूप में काम आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सातों जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। पांचवे देखते हैं, पांचवा क्या है। पांचवा आपका है हरित विकास। पांचवा हरित विकास। वहीं अगर छठवें की बात करें तो छठवें पे आता है युवा शक्ति। युवा शक्ति। और सातवें पे आता है वित्तीय क्षेत्र। क्या आता है, वित्तीय क्षेत्र। ठीक, तो इस तरह से जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें केवल 3 ही, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो देखते हैं ऑप्शनल में कौन सही होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 क्या थे, सही थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी उपलब्धि समावेशी विकास को परिलक्षित करती है। तो देखते हैं कौन कौन सा दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था। दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पहला कह रहा था वो भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें जो डाटा दिया गया है इसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, यानी रट के जाइएगा। आ रहा समझ में, यहाँ पे भी ये, क्योंकि ये भी पूछ देता है। देखते हैं नेक्स्ट है तीसरा, 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। तो ये भी क्या है, सही है। और चौथा है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते। तो ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों क्या है, सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन है। ऑप्शन में आपका डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि चारों क्या है, सही है। एक बार इसके कथन को देख लीजिएगा जो क्वेश्चन दिया है, ये देखिए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, जब आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके कहेंगे तब। ठीक, नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो कौन कौन की गई है उसको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी पीएम विकास। तो ये किया गया है, ये सही होगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम। तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक, देखते हैं और कथन कौन कौन से हैं। चौथा है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। तो ये भी क्या है, सही है। यानी इसमें भी जो चारों दिए हैं ऑप्शन वो सही है। तो इस तरह से देखते हैं ऑप्शन में जो डी है वो सही होगा, क्योंकि चारों है ना सही। ये हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है श्री अन्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसी को बताना है। तो पढ़ेंगे, श्री अन्न का उल्लेख 2023-24 केंद्रीय बजट में है। तो ये क्या है, सही है, बजट में है। दूसरा है ज्वार रागी बाजरा कुट्टू रामदाना कंगनी कुटकी कोदो चीना और सामा को श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो ये भी क्या है, सही है। अब देखते हैं सी वाला ऑप्शन क्या है। सी वाला है श्री अन्न एक विशेष प्रकार का धान है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा,
गलत है ये, ठीक है। तो गलत पूछ ही रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। वहीं पे अगर चौथा देखते हैं डी, तो उसमें दिया है भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो ये सही है। तो गलत पूछ रहा था तो सी वाला इसका सही आंसर आप लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चरल एक्सिलरेट फंड का उपयोग निम्न में से किस हेतु किया जाता है। तो जिसके लिए किया जाता है वो पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। एग्री स्टार्टअप्स की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा किए जाने, आ रहा समझ में, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा है किसानों को नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराने, तो ये भी क्या है सही है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, तो ये भी क्या है सही है। तो इस तरह से तीनों जो दिए हैं वो सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला होगा, कपास, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कृषि पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया जाएगा। तो इसका जो देखिए सी वाला ऑप्शन है 20 लाख करोड़ रुपया, वही सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो कब की गई है, तो 2047 में, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जा रही है। तो किस वर्ग के लिए की जा रही है, बच्चों और किशोरों के लिए, आ रहा समझ में, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित पीवीजीटी विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है। तो इसका जो देखिए बी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, संवेदनशील जनजाति समूह मिशन वर्ग के लिए क्या है सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन में 66% की वृद्धि करके कुल आवंटन पर व्यय 79,000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो किसके लिए कर दिया गया है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो सही होगा, ठीक है। यानी 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया है, यानी आवंटन किया गया है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है भारत साझा पुरालेख निदान भारत श्री का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करने के लिए, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वर्ष 2023-24 के संघीय बजट में जेलों में बंद कतिपय संवर्ग के कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का उल्लेख है। यह सहायता किस वर्ग के कैदियों को मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा उसको हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हम लोग जो देखेंगे डी वाला ऑप्शन वही क्या होगा इसका सही होगा। तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है, ठीक। इसका जो ऑप्शन सही है वो डी वाला है सॉरी क्या है डी में, ऐसे निर्धन कैदियों को जो अदालत द्वारा आरोपित जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023-24 के संघीय बजट में पूंजीगत निवेश परिव्यय के बारे में की गई घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसका जो तथ्य दिए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ किया गया है, इसका जो पहला हम लोग पढ़े हैं वो सही है। दूसरा है वर्ष 2023-24 का पूंजीगत निवेश परिव्यय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा, तो ये भी क्या है सही है, दो हो गए सही। इसके बाद देखते हैं तीसरा सही है कि नहीं। तीसरा है वर्ष 2023-24 का परिव्यय 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें डी वाला सही होगा, यानी तीनों
सही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2023-24 में केंद्र के प्रभावी पूंजीगत बजट का आकार 13.7 लाख करोड़ है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा। तो ये क्या है आपका, ये सही है। दूसरा है वर्ष 2023-24 में केंद्र का प्रभावी पूंजीगत बजट सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% होगा। तो इसमें क्या है, ये दोनों सही है, ये भी क्या है, सही है। यानी इसका देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना है। तो कितना है आपका ये बताना है। तो 2.40 लाख करोड़, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है शहरी अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब जो कथन दिए उनको पढ़ते हैं। पहला है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तर्ज पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है जो अभी हम लोग कथन पढ़े हैं ये क्या है, सही है। ठीक, चलते हैं दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा है UIDF का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। तो ये भी क्या है, सही है। थर्ड है UIDF का उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। तो ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन जो होगा आपका वो थर्ड वाला सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया है। तो जो निर्णय लिया है वो हम देखते हैं तीनों में है कि नहीं है। पहला है 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम करना। ठीक है, उसके बाद है 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना। तीसरा है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। यानी जो ये तीनों दिया है ना, तीनों सही है, 1 2 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सा कथन सही होगा, जो ऑप्शन में होगा, सॉरी इस तरह से ए वाला जो है वो सही है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। नेक्स्ट है आयकर की नई प्रणाली में वेतनभोगी एवं पेंशन प्राप्तकर्ता आयकर दाताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया है। तो जो सुधार किया गया उनको पढ़ते हैं। पहला है वेतनभोगियों को 50,000 की मानक कटौती अनुमन्य किया जाना। तो ये क्या है, सही है। ठीक, अब नेक्स्ट है पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले 15,000 की मानक कटौती अनुमन्य किया जाना। तो ये भी क्या है, सही है। देखते हैं अब तीसरा क्या है 7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। तो ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो कथन जो दिए हैं तीनों वो सही है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार के संदर्भ में वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो दिया है उसको पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला है 2 करोड़ से अधिक आय के लिए उच्चतम अधिभार 25% है। तो ये क्या है आपका, सही है। पहला तो हम लोग पढ़े हैं वो सही निकला। दूसरा है आयकर की प्रभावी अधिकतम दर लगभग 42.7% से कम होकर लगभग 39% रह जाएगी। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक, देखते हैं थर्ड वाला क्या है। थर्ड है पुरानी आयकर व्यवस्था का विकल्प चयन करने वालों पर अधिभार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। थर्ड भी क्या है, सही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो तीनों जो दिए हैं वो सही है। तो अब ऑप्शन में हम चूज कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड सभी सही हैं। ये हो गए संघीय बजट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 से बनने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये दोनों क्या है, सही है। ठीक, ये दोनों क्या है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है। ये जो दोनों योजनाएं हैं उन्हीं की बात कर रहा है। तो ऑप्शन में जो सही होगा वो आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की धीमी गति के लिए निम्नलिखित में से किस कारक को उत्तरदायी माना जा रहा है। तो जिसको माना जा रहा है वो देखते हैं कौन सा है। पहला है कोविड-19 महामारी,
तो ये बात सही है। दूसरा है रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते वस्तुओं की कीमतों में उछाल, ये भी सही है। थर्ड है राष्ट्रों द्वारा मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए की गई मौद्रिक शक्ति, तो ये भी क्या है, सही है। यानी तीनों सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में, ठीक है, तीनों जब सही है तो ऑप्शन वाला जो है वो डी सही होगा। यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी क्या है, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वर्ष 2021 एवं 2022 में निम्नलिखित में से किसकी कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा। तो देखते हैं, तो दबाव बढ़ा है प्राकृतिक गैस, पहला सही होगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है रासायनिक उर्वरक, ये भी सही होगा। तीसरा है गेहूं और चौथा है कच्चा पेट्रोलियम तेल, तो ये भी क्या है, सही है। चारों सही हैं। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन जो दिया है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो डी है, चारों है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही है, तो डी वाला हम ट्रिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 2022 में मौद्रिक शक्ति के साथ भारतीय रुपये सहित कई मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड वाला क्या कह रहा है कथन। सेकंड कथन कह रहा है वर्ष 2022 में भारतीय रुपया दुनिया भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा, तो ये भी क्या है, सही है। यानी दोनों कथन जो दिए हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होगा, तो सी वाला इसका सही होगा। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सही हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम माना गया है। तो कौन कौन सा माना गया है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक शक्ति, तो ये तो सही है, अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें पढ़े थे। नेक्स्ट है चालू खाते के घाटा में वृद्धि होना, तो ये भी क्या है, सही है, ठीक। अब देखते हैं थर्ड, भारत के निर्यातों की स्थिर वृद्धि, निर्यातों की स्थिर वृद्धि, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यानी इसके जो तीनों हैं कथन वो सही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा कुछ सही दिया है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में भारत में लोगों को बाजार का फिर से अनुभव कराने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर लाने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। तो किसका महत्वपूर्ण रहा है, वो आपका देखिए पहला है बैंकों द्वारा मुक्त भाव से उपभोक्ता ऋण वितरित करना, तो क्या है, गलत है, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कोविड-19 टीकाकरण का लगभग सार्वजनिक कवरेज, तो यही क्या होगा, सही होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास कब समावेशी होता है। तो ये बताना है, तो जब यह रोजगार सृजित करता है तभी क्या होगा, समावेशी होगा। आर्थिक विकास समावेशी होता है जब यह रोजगार सृजित करता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। तो देखते हैं पहले कथन उसके बाद कारण। कथन कह रहा है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना प्रारंभ की। कारण है उसका, यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय संकट से बचाने में सफल रही, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। ए कह रहा है अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो नहीं, गलत है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट है अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो यही सही होगा, ठीक है, व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक मध्यम अवधि में भारत के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण चालक होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है उच्च वित्तीय समावेशन, सही है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण सुधार, ये भी सही है। तीसरा है अधिक औपचारिकता, ये भी क्या है, सही है। चौथा है परिणामी दक्षता लाभ, तो ये भी क्या है, सही है। यानी चारों जो दिए हैं घटक वो सही है। तो जब घटक सही है तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा जो चारों दिया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए डी वाला, डी में चारों को सही माना है, तो ये हो जाएगा सही, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय वर्गीकरण को बंद कर दिया गया। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, 2017 और 18 में बंद कर दिया गया था, सी ऑप्शन इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखते हैं कथन कौन कौन सा है। कथन है, भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात मार्च 2020 में 8.2% से घटकर सितंबर 2022 में 7 वर्षों के निचले स्तर 5.0% पर आ गया है। ठीक, अब देखते हैं सेकंड कथन कौन सा है। दूसरे कथन से पहले पहला जो कथन हम लोग पढ़े हैं वो बता देते हैं, वो सही है। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा है, निवल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात कुल आस्तियों के 1.3% के 10 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है। तो ये भी जो कथन कह रहा है ये भी क्या है? सही है। तो दोनों यानी सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन में जो सी है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो कितने आए हैं? लगभग 41 करोड़ आए हैं बाहर गरीबी से। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो जिसके लिए किया गया है वो है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन को पढ़ते हैं। पहला है, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2014 में 28.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 40.6% हो गया है। तो ये ऑप्शन क्या हो है आपका? सही है, यानी कथन जो है वो सही है। अब सेकंड कथन देखते हैं। सेकंड है, वित्त वर्ष 2014 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2% से वित्त वर्ष 2019 में 48.2% के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय में सहवर्ती गिरावट आई है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। इस तरह से हम देखें तो दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि दोनों किस में दिया है, तो सी वाला में दिया है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन को हम देखते हैं। पहला कथन है, भारत की 16.4% जनसंख्या 2020 में 228.9 मिलियन लोग बहुआयामी रूप से निर्धन हैं। तो ये कथन आपका जो है वो क्या हो जाएगा? सही है। सही है, तो इसको लगा लीजिए। अब देखते हैं दूसरा कथन कौन सा है। दूसरा कथन है, इसके अतिरिक्त भारत के 18.7% लोगों 2020 में 260.9 मिलियन को बहुआयामी निर्धनता से आघात योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी क्या है? सही है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दोनों दिया है। तो सी ऑप्शन इसका दिया है वो सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आ रहा समझ में? तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन से कथन है। पहला कथन है, ये दिया है, मनरेगा के अंतर्गत सीमांत कृषकों की व्यक्तिगत भूमि पर किए गए कार्यों को भी अनुमेय कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भूमि पर किए गए कार्यों का हिस्सा 2014-15 के कुल पूर्ण कार्यों का 16% था, जो 2021-22 में बढ़कर 73% हो गया है। तो ये भी क्या है? सही है। सी है, इस वर्ग में आवास का निर्माण भी कराया जा सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, इसी को पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा होगा? यही होगा, यानी आंसर आप लगाएंगे सी को। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो कौन सा होगा? ठीक है, वो है ऋण कह रहा है ना, प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, जीवन की गुणवत्ता के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए प्रारंभ की गई बहुआयामी पहल में शामिल है। तो कौन कौन सा शामिल है? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं कौन सा होगा। पहला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो सही है। दूसरा है पीएम श्री योजना, ये भी सही है। तीसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी सही है। हर घर नल से जल कार्यक्रम, ये भी सही है। और पांचवा है सौभाग्य योजना, तो ये भी क्या है? सही है। यानी देखें तो पाँचों के पाँचों सही हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा पाँचों को सही माना है। तो देखते हैं डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखते हैं। पहला दिया है निर्धन महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता और प्रबंधित तथा वित्तीय रूप से अस्थायी सामुदायिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण। तो ये क्या है आपका? सही है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है वित्तीय समावेशन, तो ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है थर्ड, सबके लिए स्वास्थ्य सह सबके लिए शिक्षा, तो ये भी क्या है? सही है। सॉरी, ये सही नहीं होगा, तीसरा सही नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। चौथा है अस्थायी आजीविका, तो ये सही हो जाएगा। और पांचवा है सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण, ये भी क्या हो जाएगा? सही होगा। कहने का मतलब तीसरा को छोड़ के सारे के सारे क्या है? सही है, लेकिन जो सही है उसी को बताना है। तो देखते हैं किसमें 1, 2, 4, 5 को सही माना है ऑप्शन में। यहाँ हम देख रहे हैं डी वाला 1, 2, 4 और 5 को सही माना, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्किम। हमेशा ये 2016 में भी एग्जाम में पूछा था, लगातार एग्जाम में पूछता है ये। समीक्षा अधिकारी में PCS में यहाँ पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। इस तरह से हम लोग केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा 2023-24 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। इस सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में जो 100 क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन है उनको वहाँ पे कवर कराएंगे। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। अगर आज के सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।